नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनने वाले सैन्य धाम का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया है, जहां उन्होंने शहीदों की मिट्टी पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की है और शौर्य साहस पराक्रम की भूमि है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी सैन्य धाम आएगा यहां से प्रेरणा लेकर जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सीएम धामी भी मौजूद रहे हैं, जहां सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकारों में सैनिकों को पूरी छूट नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार में सैनिकों को एक्शन लेने की छूट है। जैसा मोदी जी ने आज के 4 साल पहले कहा था, उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है। एक चौथा धाम भी यहां की धरती पर होना चाहिए, वह सैन्य धाम होना चाहिए। और जो अपेक्षा पांचवा धाम सैन्य धाम होना चाहिए, जो उनकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने अपना काम प्रारंभ किया है। उसके लिए मैं उत्तराखंड की सरकार को विशेष रूप से बधाई देता हूं। सैन्य धाम में जो आएगा, इस सैन्य धाम से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाएगा, और प्रेरणा लेकर जाएगा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा लेकर जाएगा, देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की वह प्रेरणा लेकर जाएगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जहां तक गढ़वाल का प्रश्न है, गढ़वाल तो वैसे भी वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड की जो एक महान परंपरा है, इसी महान परंपरा के वाहक जनरल बिपिन रावत भी थे, जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहनों भाइयों, हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस तरीके से उनकी का निधन हुआ है, मैं मानता हूं कि भारत की एक बहुत बड़ी क्षति उससे हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। और उनके साथ साथ हमारे अन्य 11 जो है जवान शहीद हुए और उनकी धर्मपत्नी भी शहीद हुई। यह बहुत ही दुखद रहा हम लोगों को। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो यहां सैन्य धाम बन रहा है, यह मोदी जी की प्रेरणा से ही सैन्य धाम बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, उनकी प्रेरणा से सैन्य धाम बन रहा है। और आपको मालूम होगा, मोदी जी ने शासन की बागडोर संभालने के बाद ही सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया, केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया, और आपने देखा कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया। और इतना ही नहीं, काशी में आपने देखा होगा, बाबा विश्वनाथ की पुराना गौरवमयी स्वरूप प्रदान किया है। यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सैनिकों का सम्मान केवल उन्हें धमके देकर नहीं किया जाता, दुश्मन के सामने उन्हें खुली छूट देकर भी उनके सम्मान को बढ़ाया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता है। पहले के समय में क्या होता था, जब दूसरी सरकारें देश के अंदर होती थी, तो सीमा पार से या कहीं आतंकवादियों की तरफ से कोई गोली आती थी, तो उनको लंबा इंतजार करना पड़ता था कि कब ऑर्डर मिलेगा और कब गोली चलेगी। लेकिन देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अब सीमा पर खड़े हुए जवान को किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है, बल्कि गोली आती है तो गोली का जवाब गोली से जवाब देने का काम होता है। माननीय रक्षा मंत्री जी को हम सब ने सुनना है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार सैनिकों के प्रति, और जो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम हमेशा उनको अपने स्मरण में रखेंगे। हमेशा हम उनके कर्जदार हैं, हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है, उत्तराखंड के कोने कोने में, उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक, जब तक हम विकास नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचा देते हैं, सेवा का काम जब तक पूरा नहीं कर देते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और 16 दिसंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वे देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। वहीं अल्मोड़ा के द्वारा हाट से राहुल की रैली में
हिस्सा लेने के लिए 1000 पार्टी कार्यकर्ता तैयार हैं। राहुल गांधी कल 1 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। विजय सम्मान रैली को संबोधित करने के साथ ही राहुल गांधी 60 पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी करेंगे। रैली स्थल पर कांग्रेस के पदाधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने रैली स्थल की व्यवस्थाओं की निगरानी की है। राहुल जी यहां आकर हमारे पूर्व सैनिक भाइयों को सम्मान करेंगे। 1971 की उस विजय को याद करेंगे। उसमें शामिल साथियों को जो हमारे बीच कल रहेंगे उन्हें सम्मानित करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रदेश में ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी एड्रेस करेंगे, उन्हें भी छुएंगे। और प्रदेश में जो मुद्दे हैं, निश्चित रूप में इस प्रदेश में आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसे तो अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली है। 16 दिसंबर को ये रैली होने वाली है और जिसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े अधिकारी, बड़े कार्यकर्ता इस तैयारी में जुटे हुए हैं और 16 दिसंबर को जब रैली होगी तो उसमें भीड़ जुटाने के लिए अल्मोड़ा से कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और वहां लगातार संपर्क भी किया जा रहा है इस रैली में जाने के लिए। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी पहुंचे। तो 16 को राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। तैयारियों में जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि अल्मोड़ा से 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया। शिलान्यास से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संवाददाता ममता चतुर्वेदी से खास बातचीत की। उत्तराखंड में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जनता को साधने का प्रयास कर रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में सैन्य धाम का शिलान्यास कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सैनिकों का सम्मान और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो कारगिल का युद्ध और कारगिल के युद्ध के बाद लोगों को लगा कि सैनिक जो शहीद हुए देश की रक्षा के लिए मर मिटे हैं और उनका वास्तव में किसी ने एक सम्मान किया और सशरीर घरों में उनका जो शरीर पहुंचाया। तो ये अटल जी का, और इतना ही नहीं तो अटल जी ने उनके परिवारों के स्थिति भी ठीक हो और आने वाले समय में उनका परिवार ठीक चले, इसकी भी चिंता किया था। लेकिन उससे पहले जब कभी युद्ध होते थे, शहीद होते थे सैनिक, तो उनके घरों में एक पोटली आती थी और वो पोटली किसकी है कोई पता ही नहीं चलता था। यह हुआ और उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिस तरह सैनिकों का सम्मान करते हुए, जैसे सैनिक हाथ बंधे होते थे जम्मू कश्मीर के अंदर और आए दिन पत्थरबाजी होती थी, सैनिक पत्थर खाता रहता था, चोटिल होता रहते थे, लेकिन उनको हैंड फ्री करने का काम मोदी जी ने किया, जिसके कारण पत्थरबाजी बंद हुई, आतंकवादी ढेर होते रहे। यह देखा तो उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य है, हर घर में सैनिक है। तो इसलिए सैन्य धाम की कल्पना अपने संगठन ने की, सरकार ने किया है और आज उसको माननीय राजनाथ सिंह जी उसका शुभारंभ और कर रहे हैं कार्यक्रम। इसके अलावा अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो भी उत्तराखंड जा रहे हैं और सैनिक परिवारों को सम्मानित भी करेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आखिर वजह क्या है कि तमाम लोग सैनिकों को सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों का सम्मान और अटल जी ने शुरुआत और मोदी जी ने जिस तरह उनको पूरी तरह सम्मान देने का काम हमारे सरकार में हो रहा है और उसको देखा देखी अन्य पार्टियां भी। मैं कहता हूँ 60 वर्ष इस देश के अंदर राज किसने किया, तब क्यों नहीं ये याद आई, तब क्यों नहीं उनका सम्मान हुआ, आज क्यों हो रहा है, आज क्यों याद आ रही? तो केवल देखा देखी करके और चुनाव नजदीक है इसलिए सब हो रहा है।
आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो सैनिक बाहुल्य कहा जा सकता है कि राज्य है, वहां पर हर घर में सैनिक पाए जाते हैं और यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियां सैनिक परिवारों को साधने की कोशिश कर रही हैं? मैंने कहा ना कि यदि सच्चे मन से कोई उनको सम्मान देने का काम कर रहा है और उन सैनिक की चिंता परिवारों की, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने किया है, ये अटल जी ने किया, मोदी जी ने किया है, नहीं तो इससे पहले तो ऐसा कभी दिखा नहीं न कभी। तो ये जो कर रहे हैं ये केवल एक देखा देखी, और उनको लगता है कि आने वाला समय में चुनाव नज़दीक है और चुनाव के सन्निकट वो कर रहे हैं, हम तो पहले से करते आए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.